माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ। शांतिनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आज एक लंबे समय के बाद पहली बार अंशुल भाई जो इस देश के मौलिक वो हस्ताक्षर है जिन्होंने ऐसे गीतों की रचना की है जो हमारे दिलों तक जाकर के ठक से लगते हैं, क्या बात उनके है। पहली बार दीदार हुए हैं। दीपक भाई धनादन जो इतना बेहतरीन सदा हुआ संचालन कर रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ। ऋषभ जैन भाई प्रखर के आत्मीय आमंत्रण पर आपके बीच उपस्थित हूं और मैं ये समझकर कविता आपको सुना रहा हूं कि इस भारतवर्ष में बल्कि इस वसुधा पर जितने भी सुधी श्रोता हैं वो आप हैं और आप भी ये समझकर ये मानकर कविता सुनिए कि इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कवि आपको कविता सुना। वाह, बहुत बढ़िया। वाह सर्वप्रथम निवेदन की 4 पंक्तियां रखता हूं कि कविता के रंग की तरंग मन में लिए जो बैठे हो सुधी जन उमंग तो दिखाइए। वाह, कि कविता के रंग की तरंग मन में लिए जो बैठे हो सुधी जन उमंग तो दिखाइए। और हास्य व्यंग श्रृंगार ओज और अंगार भरे बैठे कवियों में जोश तो जगाइए। वाह। तो राजनीति वाली जूतियों को दूर फेंक कर आओ माता शारदे के मान को बढ़ाइए। वाह। और पाप ताप संताप की पाप ताप संताप सारे दूर करो आज एक बार जोरदार तालियां वाह। बजाइए। एक बार जोरदार तालियां मेरा इष्टदेव और आप सभी के आराध्य इष्टदेव प्रभु चिंतामणि पार्श्वनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि बाम देवी माँ के लाल अश्वसेन के दुलारे। कि बाम देवी माँ के लाल अश्वसेन के दुलारे काट देते पाप सब करते बारे नारे हो। वाह। कि बाम देवी माँ के लाल अश्वसेन के दुलारे काट देते पाप सब करते बारे नारे हो। और जगती के नायक हो प्रथम विनायक हो सुख के तो दायक हो सृष्टि के सितारे हो। क्या बात तो करुणा निधि नाम नायक बने हो आप कमठ के काट पाप क्षण में ही तारे हो। और मंत्र नवकार देके कि मंत्र नवकार देके नाग नागिन बचाए नमन के प्रभु एक आप ही सहारे हो। वाह, वाह, नमन वाह, के वाह, प्रभु एक बहुत बढ़िया आप भैया। ही सहारे वाह। हो। बहुत बढ़िया। मनमोजी दादा ने कहा कि 5-7 दिन से मैं मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहा था इस काव्य यात्रा के चलते। वाकई में मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे मूंगा वर्णी इस भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा का दर्शन किया मन आह्लादित हो गया। मगर अंशुल भाई मंच का ध्यान चाहूंगा। एक चिंता मुझे सताने लगी। विगत दिनों से ये चिंता हम सभी कवियों को सताती है जितने जैन कवि हैं कवित्रियां हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे साथ साथ यहां पर बैठे हुए पूरे जन समुदाय को भी वो चिंता सताती होगी। पाटनी जी हमने इतनी मनोहारी प्रतिमाएं मंदिरों में विराजमान कर दी इतने विशाल जिनाले हमने बना दिए मगर हमारी चिंता यह है कि विगत दिनों से जो हमारी स्थिति अब बनी हुई है क्या हम हमारे मंदिरों की रक्षा कर पाएंगे। क्या हम हमारे तीर्थों की रक्षा कर पाएंगे। वाह। विगत दिनों क्यों ओज लिखना पड़ता है। विगत दिनों तीर्थराज समेत शिखर पर जो स्थितियां बनी उसे आपने भी देखा है हमने देखा है। बिल्कुल। कभी राजस्थान हाईकोर्ट संथारा संलेखना पर रोक लगा देता है। कभी कोई अर्धनग्न बाला मुनि क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी के साथ उपमा की जाती है। कभी हमारे समेत शिखर को अधिग्रहण किया जाता है। 5-10 दिनों से जो चल रहा है कुंडलपुर में एक जैन प्रतिमा को रुक्मणी देवी बना करके वहां पर स्थापित किया जा रहा है। और जहां से मैं हूं श्री महावीर जी में अभी जैनेतरों ने जो वहां पर अपना हरित वर्ण का ध्वज लगाया ये चिंताएं मेरी सताती है। और कुछ दिनों पूर्व मैंने पहले भी इंदौर में गोमटगिरी की स्थितियां कुछ दिनों पूर्व आपको ज्ञात होगा आप शायद राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां पर बैठे होंगे। मैंने निवेदन में भी कहा था कि राजनीति के दुशाले यदि ओढ़ रखे हों तो एक बार उतार दीजिए और केवल मात्र सामान्य जन बनकर आदमी बन के कविताएं सुनिए आपको मजा आएगा। स्वागत। क्योंकि हमारे बड़े कवियों ने अंशुल भाई दीपक भाई जैसे लोगों ने हमें सिखाया है कि वक्त की हकीकत से जो खबरदार नहीं है कि वक्त की हकीकत से जो खबरदार नहीं है कुछ और ही होगा वो कलमकार नहीं। वाह, क्या इसलिए बात सच है। लिखना पड़ता है।
तब लिखा हमने, लोगों ने हमसे यह कह दिया दीपक भाई जी कि मुसलमान लोग तो भाग करके पाकिस्तान चले जाएंगे, जैन कहां जाएंगे। तब पीड़ा होती है, हम जैन भला क्यों जाने लगे इस देश को छोड़ करके। बिल्कुल। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, हमें पढ़ाया गया कि भारत देश का नाम दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर रखा गया, मगर मैं बताना चाहता हूं कि ये देश का नाम भारत कैसे पड़ा। कि हितमित प्रिय हम वाणी बोले, संतों ने संदेश दिया। मेरी माताएं और बहनें यहां पर बैठी हुई, अपनी जीवंतता का परिचय दीजिए कि हितमित प्रिय हम वाणी बोले। युवाओं का आक्रोश देखना चाहता हूं, जो बातें बहुत देर से कर रहे हैं, कृपया थोड़ी देर के लिए आप विराम ले। कि हितमित प्रिय हम वाणी बोले, संतों ने संदेश दिया। कि हितमित प्रिय हम वाणी बोले, संतों ने संदेश दिया। और सत्य अहिंसा दया क्षमा का ग्रंथों ने उपदेश दिया। और असीम मसीह और कृषि ज्ञान भी ऋषभ देव ने दे डाला। और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने सारा भारत देश दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने। बहुत बढ़िया। कहते होंगे लोग अपने आप को सत्य सनातन, कड़वा जरूर हूं, मगर बात वही कहूंगा जो दर्द की होगी। बिल्कुल। जितने मंदिरों की, मस्जिदों की, पुराने भवनों की खुदाई करवा लीजिए, प्रत्येक भवनों की खुदाई में जब वहां पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निकलती है तो हम बड़ी शान से कहते हैं यदि इस दुनिया में कोई सत्य और सनातन धर्म है तो केवल मात्र और मात्र वो जैन धर्म। क्या बात है, वाह। तब कहीं कहता हूं क्या है हमारा जैन धर्म कि विश्व वंदिता, कि विश्व वंदिता, विश्व विजेता, विश्व धर्म हमारा है। कि विश्व वंदिता, विश्व विजेता, विश्व धर्म हमारा है। सदा सत्य का दिग्दर्शक है, सदा सभी को प्यारा है। और नित नूतन आयाम दिखाता, और नित नूतन आयाम दिखाता, सदा सभी को नेह करे। अरे जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। जियो और जीने दो सबको, यही हमारा नारा है। हमारा जैनों का जो बलिदान है वो भूल जाता है देश। जब कहीं गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को दफनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है तो इसी जैन समाज का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है टोडरमल, सोने की उतनी गिन्नियां जितनी जगह चाहिए वो भी खड़ी करके दान करके उस भूमि को लेते हैं। कहीं जब आवश्यकता पड़ती है, महाराणा प्रताप कहीं पर शिथिल होने लगते हैं तो इसी जैन समाज का एक नायक भामाशाह के रूप में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। और इस देश की आन बान शान और स्वाभिमान पर जब दाग लगने लगता है तो इसी समाज का बेटा अभिनंदन के रूप में जाकर के दुश्मनों को धूल चटाता है। और लोग हमसे कहेंगे कि ये जैन कहां जाएंगे। जैन कहीं नहीं जाएंगे। हम कहते हैं कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। ये शौर्य आज समूचे जैन समाज में जागृत होना चाहिए। नहीं आने वाला अतीत कहीं हमें हाशिए पर देखता हुआ नजर आएगा। तब कहता हूं कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। कि हम उन्मादी नहीं मगर हम धर्मों के रखवाले हैं। और अभिनंदन से वीर देश पर मरने मिटने वाले हैं। और सरकारें अब हम ना पाले, झुका हमें ना पाएगी। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। सारी दुनिया देख चुकी हम कितने हिम्मत वाले हैं। बढ़िया। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। अभी संतों की बात कही दीपक भाई ने कि हमारे देश में कहीं कुछ भी कोई भी बोलने लगता है, संतों के नाम का उपहास उड़ाने लगते हैं। हमसे कहने लगते हैं कि ये जैन मुनि, ये दिगंबर मुनि नग्न क्यों रहते हैं। ये सड़कों पर जब विचरण करते हैं तो बच्चों में कुसंस्कारों की भावनाएं पैदा होती है। जिन्होंने अपनी चर्या से, अपने आचरण से सदैव संस्कारों का पाठ पढ़ाया हो, उन गुरुओं को देख करके, उन मुनिवरों को देख करके कहीं कुसंस्कार आ सकते हैं। कहीं हमारे कुल वंश परंपरा के बड़े कवि मनवीर मधुर मथुरा से कहते हैं कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता। कि बड़े आकार का कतरा समंदर हो नहीं सकता। उठे भूचाल कितना ही वो अंबर हो नहीं सकता। और चमकता तेज है जिनका दमकता तब है कुंदन सा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। तब कहता हूं कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष हो जाते हैं।
कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष्ट हो जाते हैं, उपसर्गों में अटल अडिग हो श्रेष्ठ परम पद पाते हैं। कि अंतर मन का दीप जलाकर अंतः कालुष्ट हो जाते हैं, उपसर्गों में अटल अडिग हो श्रेष्ठ परम पद पाते हैं। और जिनकी तपचर्या के आगे बौना दुनिया का यश वैभव, अरे महावीर के पथगामी बन महावीर बन जाते हैं। महावीर के पथगामी बन महावीर बन जाते हैं। वाह। तब कहीं राष्ट्र की बातें हुई, बेटियों की बातें बहुत हुई। साहब हम क्या देश की बातें करें। अभी अच्छे दिन की बात कही दादा ने। देखिए एक बात विशेष रूप से ये जान लीजिए, कभी भी किसी एक धर्म, एक जाति, एक संप्रदाय, एक पंथ, एक पार्टी किसी का नहीं होता। कभी एक जनता की आवाज होती है जो देखता है, वो लिखता है और गाता है। कि युग की सुप्त सिराओं में कविता साहस भरती है और वो समाज मर जाता है जिसकी कविता मर जाती है। वो समाज मर जाता है। तब कई कहा है कि हम दरबारी कभी नहीं जो चरणों में झुक जाएंगे। बढ़िया। कि हम दरबारी कभी नहीं जो चरणों में झुक जाएंगे। दादा मुकेश दादा, कि हम दरबारी कभी नहीं जो चरणों में झुक जाएंगे। हम शब्दों के तीर चलाकर लक्ष्य भेद कर आएंगे। और अच्छे दिन के बादों से अगर देश ठगासा दिखा हमें, उठा लेखनी कसम राम की, फिर परिवर्तन लाएंगे। उठा लेखनी फिर बहुत बढ़िया। जब इस देश को आवश्यकता पड़ती है तो हम कहीं ये भी कहते हैं कि करने के लिए ना केवल अहिंसा जाप बैठा है, कि करने के लिए ना केवल अहिंसा जाप बैठा है ऋषभ भाई, कि करने के लिए ना केवल अहिंसा जाप बैठा है, ये हरने के लिए सब तिमिर के संताप बैठा है। अरे तुम होश में आओ, गए सरदार मनमोहन, कि दिल्ली की गद्दी पर अब तुम्हारा बाप बैठा है। कि दिल्ली की गद्दी। कभी साहब समस्या यही रही, मैंने एक तरफा बात नहीं की। इस देश में बेटियों की बात होती है, मगर इस देश में आपने सबने पढ़ा और सुना होगा, जब कहीं हाथरस में रात के 2 बजे किसी बेटी पर पेट्रोल डालकर छिड़क कर उसे जलाया जाता हो, तो मुझे कहने में शर्म आती है कि हम इस देश में आजादी के 75 वर्षों के बाद कैसा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कैसा अमृत काल मना रहे हैं। बेटी साहब चाहे गैरों के घरों की हो, चाहे हमारे घरों की हो, बेटी बेटी होती है। बिल्कुल। तब कहीं बड़ा कड़वा होकर के यह कहना पड़ता है, 4 दिनों तक मीडिया, 4 दिनों तक पुलिस और सरकार मीडिया को पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दी जाती। तब कहीं ये कहना पड़ता है, कहीं ये लिखना पड़ता है कि खाकी व खादी का आखिर कैसा ये किरदार है, कि खाकी व खादी का आखिर कैसा ये किरदार है। अरे सरेआम गुंडागर्दी का विस्तारित बाजार है। अरे देश बचाने वालों, तुमसे पूछ रहा है राष्ट्र समूचा, अरे हत्यारों का रक्षण करती कैसी ये सरकार है, हत्यारों का रक्षण करती। बढ़िया भैया। उसी समय मेरे गृह जिले करौली में एक पुजारी को जलाया गया, मगर देश के कानून और सरकारों ने दोनों को जातियों में बांट दिया। एक दलित की बेटी है, एक वो सवर्ण व्यक्ति है। जब सरकारें इतने नीचे ओहदे तक आती हो, तब फिर लिखना पड़ता है कि भारत माता की मूरत को 2 भागों में छाट दिया, कि भारत माता की मूरत को 2 भागों में छाट दिया। अरे अपनी हसरत पूरी करने मां से बेटा काट दिया। अरे भांड मीडिया पेपरबाजी राजनीति जल्लाद हुई, कि भांड मीडिया पेपरबाजी राजनीति जल्लाद हुई। अरे न्याय मांगते फरियादी को जाति तक में बांट दिया, न्याय मांगते फरियादी। तब यहां पर कुछ बेटियां बैठी हुई है, मैं इनके समर्थन में कहना चाहता हूं कि आखिर बेटियां है क्या। तब कहता हूं कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीत नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। वाह। कि लोक लाज रीति नीति प्रेम प्यार की प्रतीत नेह के स्नेह से सनी हुई है बेटियां। और गीत गंग गाय और गायत्री सदृश बनी संस्कारी कोख से जनी हुई है बेटियां। और ग्रंथ व पुराण उपनिषदों के मंत्र वाक्य वेदों की ऋचाएं भी बनी हुई है बेटियां। और साक्षी सिंधु कल्पना व हिमा ने बढ़ाया मान,
झांसी वाली रानी सी तनी हुई है बेटियां, झांसी वाली रानी सी। वाह, मगर इन्हीं बेटियों के साथ जब दुराचार होता है, चाहे वो हाथरस में होता हो, चाहे मणिपुर में होता हो, चाहे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई सा भी प्रदेश हो, कोई भी पार्टी हो, कोई सी भी सरकारें हो, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है साहब। कोई पार्टियां शाश्वत नहीं है, ये देश शाश्वत है, ये बेटियां शाश्वत हैं, ये संस्कार शाश्वत है। तब कहना चाहता हूं बहुत बढ़िया नमोकार भाई। कि क्या न्याय होना चाहिए इन बेटियों के साथ। वाह, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज। वाह, कि दुष्ट दानवों का दल, समर्थन कीजिए, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। वाह, कि दुष्ट दानवों का दल हिंसक हुआ है आज, क्रूर कातिलों को ढंग से सुधार दीजिए। और बहसी दरिंदों की दरिंदगी है हद पार, छोड़ छाड़ नियमों को प्रतिकार कीजिए। तो चीखती कराहती ये बेटियां पुकार उठी, राजनीति का ये बंद कारोबार कीजिए। वाह, रंग भंग कीजिएगा जाहिलों के अब आप, चौराहों पे नंगा कर गोली मार दी। वाह, 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 बहुत बढ़िया। गाय की बातें होती वाह, हैं। इस देश में आवाजें उठती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए। मगर देखिए, पीड़ा तब होती है जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जिनका हम सबसे ज्यादा आदर करते हैं, और कहीं वो ही हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हो, तब इस दिल को पीड़ा होती है। तब कई कहना चाहता हूं कि जहां पर अनेकों संतों, मुनियों और आचार्यों ने इस देश में तमाम जगह गौशालाएं खुलवाई हों, तब हमारे देश के प्रधान कहीं अपने जन्मदिन पर कूनो अभ्यारण्य जैसी जगह, जिस समय हमारे देश में लंपी रोग भयावह पे था, भैया बात वही होगी। मैं बात वो नहीं करूंगा जो आपको अच्छी लगेगी, मैं बात वो करूंगा जो बात सच्ची होगी। बढ़िया। बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के समापन करता हूं। जिस समय इस देश में लंपी रोग भयावह पे था, शासन के पास कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी, लंपी रोग से गाय रोड पर मरने को मजबूर थी, भूख से दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर थी। उसी समय हमारे देश के नायक कूनो अभ्यारण्य में करोड़ों रुपए खर्च करके चीतों को लाकर के भरते हैं। तब का ये कवि की पीड़ा, यदि तर्क आपको सार्थक लगे तो समर्थन कीजिए, अन्यथा एक ताली नहीं बजाना। तब मैं कहीं कहता हूं कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सौंपा आपको था, वही भ्रम तोड़ दिया है। कि विश्व गुरु देश को पुनः बनाने हेतु ताज सौंपा आपको था, वही भ्रम तोड़ दिया है। और भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे और भी बहुत थे कि मुंह मोड़ लिया है। और मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ, कि मांस निर्यात बढ़ता ही जा रहा है यहाँ। दूध घृत भरे कलशों को फोड़ दिया है, और चीतों को मंगाने में करोड़ों खर्च दिए, किंतु भूखी गाय मां को सड़कों पे छोड़ दिया। भूखी गाय मां को सड़क। अंतिम 4 पंक्तियां, चूंकि संस्कार का मंच है, इससे बेहतरीन मर्यादित संस्कारी मंच नहीं हो सकता। कुछ समय पूर्व बहुत सारी बालिकाएं बैठी हुई थी, छोटी बहनें बैठी हुई थी, मेरे छोटे भाई बैठे हुए थे, संस्कारों की बात हुई, घर गृहस्थी की बातें हुई, प्यार मोहब्बत प्रेम की बातें हुई। तब मैं कहीं अंतिम ये 4-8 पंक्तियां देता हूं, और पंक्तियां क्या मेरे जीवन में मेरे लिए मंत्र के समान है कि इस दुनिया में यदि कोई प्रेम हो सकता है, हमें कोई प्रेम कर सकता है, तो हमें अपने माँ बाप से ज्यादा दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता। बिल्कुल। अन्यथा इस बात को यदि नहीं समझते हैं हम, तो वो दृश्य भी हमने देखा है जब फ्रिज में 35-35 टुकड़े करके फेंक दिए गए। तब निवेदित करता हूं अंतिम पंक्तियां कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं, कि संस्कारों से हीन जगत में दूजा कोई सार नहीं। रिश्तों में सदा समर्पण हो, काला बाजारी व्यापार नहीं, और लैला मजनू जैसे चाहे लाख कथा न गढ़ लेना, माँ बापू से बढ़कर हरगिज दुनिया में दूजा प्यार नहीं। कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, कि जिनके चरणों की पूजा से बढ़कर मान नहीं होता, जिनकी हर शिक्षा गुरुवाणी दूजा ज्ञान नहीं होता, तो पूज सको तो पूजो तुम,
कि पूज सको तो पूजो तुम, जीवन दान दिया जिनने, अरे मात पिता से बढ़कर दूजा कोई भगवान नहीं होता, मात पिता से। जय हिंद, जय भारत।